आज मैं बात करने जा रहा हूँ ग्लोबल प्रोटेक्ट इन पालो अल्टो फायरवॉल। अभी ग्लोबल प्रोटेक्ट होती क्या है? ग्लोबल प्रोटेक्ट है रिमोट एक्सेस वीपीएन। मीन्स अगर हम ऑफिस में नहीं है, ऑफिस के कहीं बाहर हैं और हमें इंटरनल रिसोर्सेज एक्सेस करनी है तो हमें ग्लोबल प्रोटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। पालो अल्टो फायरवॉल में इसे ग्लोबल प्रोटेक्ट कहते हैं और अलग अलग वेंडर्स के जैसे सिस्को के एनी कनेक्ट आती है, 48 में 40 क्लाइंट होती है। इसी तरह ग्लोबल पालो अल्टो फायरवॉल में इसे ग्लोबल प्रोटेक्ट बोलते हैं। तो भी मैं इसे कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। मैं स्टेप्स बाय स्टेप्स लिखते जाऊंगा कि हमें करना क्या होता है। स्टेप हम लोग सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास वेरीफाइड सीए से तो सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम एक खुद का पालो अल्टो फायरवॉल एज अ सीए एक्ट कर सकती है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी एक्ट कर सकती है और अपनी सर्टिफिकेट खुद बना सकती है। अभी मैं 2 स्टेप्स करता हूँ, फिर आगे का लिखता हूँ। मैं डिवाइसेस पे आऊँगा, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट जनरेट, सर्टिफिकेट नेम दूंगा ग्लोबल प्रोटेक्ट। कॉमन नेम में जनरली हम लोग डिवाइस की आउटसाइड आईपी यूज़ करते हैं। हमारी आउटसाइड आईपी है 192.168.1.35 और ये मेरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मेरी सीए यही है। ये हमारी सर्टिफिकेट जनरेट हो गई। अभी सेकेंड स्टेप्स था SSL TLS प्रोफाइल बनाने का। तो यहाँ पे मैं SSL TLS प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, ऐड SSL TLS प्रोफाइल और सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लूँगा ग्लोबल प्रोटेक्ट। ओके, ये हो गया। अभी मैं नेक्स्ट नेटवर्क पे आऊँगा। हमारा ग्लोबल प्रोटेक्ट होता है यहाँ पे पोर्टल और गेटवे, 2 चीज़ें हम कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक टनल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करनी होती है और एक जोन बनाना होता है। तो मैं भी ग्लोबल प्रोटेक्ट के लिए एक जोन बना लूँगा। ग्लोबल प्रोटेक्ट जोन इंटरफेस लेयर 3, टाइप लेयर 3। ओके, अभी मैं जाऊँगा इंटरफेस में और यहाँ इसकी ग्लोबल प्रोटेक्ट के लिए एक इंटरफेस बनाऊँगा। टू दे देता हूँ इसको नाम में, कमेंट्स ग्लोबल प्रोटेक्ट वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट सिक्योरिटी जोन ग्लोबल प्रोटेक्ट। ओके, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, रहने देता हूँ। अभी मैं आऊँगा पोर्टल कॉन्फ़िगरेशन पे, ऐड नेम GP नेटवर्क सेटिंग्स। हमारा पोर्टल हम एक्सेस कर सकते हैं हमारे आउटसाइड इंटरफेस से। तो यहाँ हमारा आउटसाइड इंटरफेस है इथरनेट 1/1, उसकी IP एड्रेस है 192.168.1.35। ठीक है, अभी हम आएंगे ऑथेंटिकेशन में। हमारा प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेंगे जो SSL TLS। मैं एक चीज़ और यहाँ भूल गया था, अभी हमें एक ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनानी होती है। हम
की नाम देंगे हमारा ये ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल एक सेलेक्ट करनी होगी। मैं एक अभी बनाने वाला ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल जीपी ऑथेंटिकेशन, और ये हमारा रहेगा लोकल डेटाबेस एडवांस लिस्ट में कॉल कर देता हूँ मैं। ओके ओके, ये होगी, ये हमारा लोकल ऑथेंटिकेशन होगा। इस पे नहीं कुछ करनी है, इस पे करनी है, एजेंट्स पे ऐड एजेंट कॉन्फ़िग। हमें यहाँ पे पोर्टल एड्रेस देनी होती है, गेटवे एक्सटर्नल गेटवे आईपी एड्रेस 192.168.1.35। किसी भी रीजन से हमारा सेम ही रहेगा, इसलिए मैं 00 सेलेक्ट कर लिया, कोई भी रीजन हो यही होगी मेरी। ओके ओके, और यहाँ पे मैं ट्रस्टेड रूट सी अपना सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, ये हमारा टोटल कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। ओके, अभी मैं जाऊँगा गेटवे पे, ऐड जीपी गेटवे, इंटरफेस ETH1/1 और IP 192.168.1.35, SSL TLS सर्विस प्रोफाइल, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल हमने अभी बनाया था जीपी ऑथ। ओके, एजेंट में जाऊंगा, टनल मोड ओके सेलेक्ट करूंगा, और अभी हमने टनल 2 बनाया है, इसके लिए ग्लोबल प्रोटेक्ट के लिए इनेबल आईपी से सेलेक्ट रखूंगा। क्लाइंट सेटिंग्स में जाने का, कुछ भी नाम दे देने का, आईपी पूल। हमारा जब ग्लोबल प्रोटेक्ट कनेक्ट होगा तो यूजर्स को एक आईपी मिलेगी, उसके लिए हमें पूल रेडी करनी होती है। मैं कोई भी पूल लिख देता हूँ, ओके, मैं इस पर चेक कर देता हूँ। इसके अभी मैं चेक कर देता हूँ, इस पर मैं बाद में आऊँगा कि ये क्यों किया था नेक्स्ट वीडियो में। मैं अभी मैं इसको चेक कर देता हूँ। ओके ओके, ये हमारा ग्लोबल प्रोटेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अभी मैं इस पर करूँगा, अभी मैं दिखाता हूँ। अभी अगर मैं ग्लोबल प्रोटेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ पहले, कमेंट। मैं देखता हूँ हमारे पास कोई लोकल यूज़र है या नहीं। एक यूज़र है मेरे पास, रोहित। मैं एक और कोई लोकल यूज़र बनाता हूँ, टेस्ट यूज़र, रॉबर्ट। मैं फिर से कमेंट सेव कर लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन।
अभी मैं पोर्टल एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। https 192.168.1.35 ये हमारा ग्लोबल प्रोटेक्ट का पोर्टल हो गया। अभी मैंने एक रॉबर्ट यूज़र बनाया था, मैं उससे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा लॉगिन भी होगी। यहाँ से हम ग्लोबल प्रोटेक्ट एजेंट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हमारे पोर्टल पे एजेंट चाहिए, तभी हम डाउनलोड कर सकेंगे। ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट ये चाहिए, हमारे पास नहीं है, लेकिन मेरे पीसी में पहले से इंस्टॉल है, तो मैं वहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ये पोर्टल एड्रेस पहले से ही है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारी ग्लोबल प्रोटेक्ट है। डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारी ग्लोबल प्रोटेक्ट है। मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा, सेटिंग्स पे जाऊँगा, यहाँ एक नया पोर्टल ऐड करूँगा 192.168.1.35 सेव। फिर से ग्लोबल प्रोटेक्ट पे जाऊँगा। अभी मैं इस पोर्टल से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। हमारा सर्टिफिकेट सेल्फ साइंड है, इसलिए ये एरर आ रही है, इसको कंटिन्यू करूँगा। ये देखिए हमारी ग्लोबल प्रोटेक्ट कनेक्टेड हो गई। अब मैं चेक करता हूँ कि मैं कुछ पिंग कर सकता हूँ क्या। मैं नेटवर्क पे गया, हमारा इंटरफेस पे गया, इथरनेट गया, CMD ओपन किया, ट्राई करूँगा मैं कुछ एक्सेस करने का। ये अभी हमारी एक्सेस नहीं हो रही क्योंकि हमने अभी एक मिस्टेक किया अपने कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए ग्लोबल प्रोटेक्ट कनेक्ट करने के बाद कोई भी वेबसाइट अभी एक्सेस नहीं हो पा रही है। ये हमारे साथ अक्सर होता है, जब भी हम कोई अगर कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक करते हैं तो ये होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रबल शूटिंग टिकट्स भी आती है कि लाइक आई एम नॉट एबल टू एक्सेस इंटरनेट आफ्टर कनेक्टिंग द ग्लोबल प्रोटेक्ट VPN। ये आप देख सकते हो, अभी हमारे पास ये इशू है, तो इसलिए अभी मैं क्या करूँगा कि मैं भी ग्लोबल प्रोटेक्ट बंद कर दूँगा, डिसेबल कर दूँगा। अभी देखना ये इंटरनेट चलेगी। अभी ये ग्लोबल प्रोटेक्ट बंद करते ही इंटरनेट स्टार्ट हो गई। अब मैं बताता हूँ ये क्या मिस्टेक थी। अभी हमने ग्लोबल प्रोटेक्ट एक्सेस तो बना लिया, लेकिन ग्लोबल प्रोटेक्ट के लिए कोई राउट ऐड नहीं किया कि यहाँ पे जब हम पोर्टल पे गए, गेटवे पे गए थे, गेटवे पे मैं जाता हूँ, एजेंट, क्लाइंट सेटिंग, क्लाइंट कॉन्फ़िग, स्प्लिट टनल। यहाँ पे जो मैंने ये चेक किया था, नो डायरेक्ट एक्सेस टू द लोकल नेटवर्क, इससे क्या हुआ कि हमारा लोकल नेटवर्क से कोई भी ट्रैफिक नहीं जाएगी, सारी ट्रैफिक इस फायरवॉल से होके जाएगी।
अब अगर मेरी कोई भी ट्रैफिक जैसे इंटरनेट ट्रैफिक हो या कोई भी इंटरनल ट्रैफिक हो, अब अगर वो इस फायरवॉल से होके जाएगी तो हमें वो ट्रैफिक अलाउ करानी होगी। उस ट्रैफिक को अलाउ कराने के लिए हमें पहले पॉलिसी देनी होगी। तो मैं पहले इसको अनचेक कर देता हूँ और मैं एक सबनेट सिर्फ अलाउ कराता हूँ, इसकी इंटरनल सबनेट। अभी इससे क्या हुआ कि हमारी सारी ट्रैफिक, इंटरनेट ट्रैफिक फायरवॉल से नहीं जाएगी। हमारी सिर्फ ये जो सबनेट है, ये सबनेट सिर्फ ग्लोबल प्रोटेक्ट कनेक्ट करने के बाद ये सबनेट सिर्फ फायरवॉल से जाएगी। ओके ओके। और हमें पॉलिसी लिखनी होगी, सिक्योरिटी पॉलिसी लिखनी होगी ताकि वो ट्रैफिक अलाउड हो। एंड ग्लोबल प्रोटेक्ट टू इंटरनल सोर्स जोन हमारा होगा ग्लोबल प्रोटेक्ट, डेस्टिनेशन जोन होगा इनसाइड एप्लीकेशन एनी एक्शन अलाउ। ओके। और अभी सेम इसके जैसा ही मैं एक और पॉलिसी लिखूंगा जिसमें मैं लिखूंगा कि इंटरनल टू ग्लोबल प्रोटेक्ट अलाउ, ताकि वो रिवर्स राउट हो। शायद इसकी जरूरत भी ना पड़े। अभी मैं पहले आपको इतने पे ही दिखाता हूँ, कमिट करता हूँ। अभी मैं ग्लोबल प्रोटेक्ट फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए कनेक्टेड हो गए। मैं नेटवर्क पे जाता हूँ, अभी ये मेरी फिर से चलने लगे। अभी भी इस बार मैं कनेक्ट हुआ तो मेरी इंटरनेट भी चलेगी। अभी मैं जीमेल ओपन करके देखता हूँ। ये देखिए जीमेल ओपन हो गई, मतलब अभी मेरी इंटरनेट भी अभी चल रही है। तो मैं मेरी इंटरनल इंटरफेस की मेरी आईपी 172.16.1.1। मैंने 172.16.1.0 सबनेट को अलाउ किया है ग्लोबल प्रोटेक्ट एक्सेस। अभी मैं पिंग करके देखता हूँ। पिंग, ये देखिए पिंग हो रही है। अभी इसकी ट्रबल शूटिंग में दिखाता हूँ कि अगर मेरी पॉलिसी में कोई मिस्टेक हो तो ये पिंग काम नहीं करेगी। मैं अभी पॉलिसी डिसेबल करता हूँ, फिर देखते हैं ये पिंग चलती है कि नहीं चलती है। मैं पॉलिसी पे गया, डिसेबल किया और कमिट करूँगा अभी। फिर देखते हैं ये कमिट होने के बाद ये चलती है या नहीं चलती। ये देखिए रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आ गई। तो इसके लिए हमें पॉलिसी चाहिए ही। अभी मैंने क्या क्या किया, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनाया, ग्लोबल प्रोटेक्ट जोन, ग्लोबल प्रोटेक्ट इंटरफेस, 6 step is global protect portal, 7 step is global protect gateway, 8 step is
security policy to allow communication between GP zone and inside zone। तो हमने भी देखा ये 8 कॉन्फ़िगरेशन करके कि चल रही है। अब अभी मैं फिर से उसको इनेबल करूंगा और देखूंगा कि फिर से पिंग अप आ जाएगी। इनेबल किया मैं, कमिट किया मैं, ये रही फिर से ये अप आ गई। अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ कि ग्लोबल प्रोटेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम जनरली मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं वो। हम जब गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यहाँ पे एजेंट में क्लाइंट सेटिंग्स, क्लाइंट कॉन्फ़िग, तो पहले तो स्प्लिट टनल में हमारी मिस्टेक्स होती है। यहाँ पे अगर ये नो डायरेक्ट एक्सेस टू लोकल राउट अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज होनी चाहिए। मीन्स अगर हम यहाँ पे ये सेलेक्ट करते हैं नो डायरेक्ट एक्सेस टू द लोकल नेटवर्क, तो हमें इंटरनेट पॉलिसी भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ इनसाइड के लिए अगर मेरे पास पॉलिसी है फ्रॉम ग्लोबल प्रोटेक्ट जोन टू इनसाइड जोन के लिए सिर्फ पॉलिसी है तो इंटरनेट नहीं चलेगी। अगर मैं अभी इसको चेक कर दूं तो फिर से मेरी इंटरनेट बंद हो जाएगी, क्योंकि फिर से मेरी सारी ट्रैफिक ग्लोबल प्रोटेक्ट की जाने लगी फायरवॉल से, और मेरे पास आउटसाइड जाने के लिए कोई पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। उसके लिए फिर सिक्योरिटी पॉलिसी और नेट पॉलिसी चाहिए, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और एक मिस्टेक्स हम करते हैं, ये कभी कभी हम यहाँ पे इनेबल आईपी से डालना भूल जाते हैं, तो वैसे इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। हम गेटवे में जाके मैं देख सकता हूँ कि एक रिमोट यूजर्स कनेक्टेड हैं। ये तो हम यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं, कोई यूजर्स अगर कनेक्टेड है तो। ये देखो मैंने लॉग आउट कर दिया तो हमारी पिंग स्टॉप हो गई। मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। मेरे यहाँ कनेक्ट होते ही यहाँ पे वो शो करेगी कि एक यूज़र कनेक्ट हो गया। फिर से हमारा फायरवॉल लाइसेंस नहीं है, इसलिए शो यहाँ अभी भी कर रहा है कनेक्टेड। मैं इसको डिसेबल करता हूँ, मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे वो कनेक्टेड शो कर रही है। ये देखें, और मुझे आईपी क्या मिली, 10.10.10.10। हम यहाँ पे देख सकते हैं टनल टाइप आईपी से। अगर हम यहाँ पे टनल टाइप सेलेक्ट ना करें, इसको सेलेक्ट ना करें, तो ये वो एसएसएल होगी टनल टाइप। क्लाइंट कॉन्फ़िग, एक पोर्टल में हमें सीए सर्टिफिकेट का रूट इंक्लूडेड, सीए का रूट सर्टिफिकेट इंक्लूड करना होता है। हमारी मिस्टेक्स कभी कभी यहाँ पे ये ट्रस्टेड रूट सीए कभी कभी हम इंक्लूड करना भूल जाते हैं। ये मिस्टेक्स होती है हमसे हमेशा, तो एक ये ध्यान में रखनी है कि ये मिस्टेक नहीं हो। अभी मैं इस वीडियो के लिए इतना ही करूँगा। मैं अभी एक और वीडियो बनाऊँगा ग्लोबल प्रोटेक्ट पे, जिसमें हमारा ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट से करूँगा, ताकि हमारे यूज़र्स को पासवर्ड डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक सर्टिफिकेट रहने से ही सिर्फ वो ऑथेंटिकेट हो जाएगी। ओके देन।